Now, cryptographic hash function. A hash function is an algorithm that transforms the data of arbitrary size into a fixed size output. The output is a ciphertext called hash value or a digest. The main objective of hash function is to verify the data authenticity, जो मैंने already बता दिया. Hash function often are used in a password. Password are in any secure database are stored in the form of hash value or a digest. Digest मतलब एक unique code. It is not safe to store the password in the form of a plain text to any database. क्यों? क्योंकि अगर किसी ने अटैक किया तो उसको पासवर्ड पता चल जाएगा और कंप्यूटर की दुनिया में नथिंग इज सिक्योर्ड. ओके, कहते ईच टाइम यू लॉग इन योर पासवर्ड इज हैश इनटू अ डाइजेस्ट एंड कंपेयर अगेन द वन स्टोर्ड इन अ डाटाबेस. कैसे काम करता है वो लॉजिक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. कीप इन अ माइंड that hash algorithm or a function is mainly used for comparison purpose and not for encryption. कह रहा ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको सेंडर ए को सेंडर बी को डाटा भेजना है तो समझिएगा, सेंडर ए को रिसीवर बी, यानी ए को बी को ए कोई एक पर्सन है, बी कोई दूसरा पर्सन है और इन दोनों को आपस में डाटा भेजना है. तो जो कंसेप्ट है वो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी है. जबकि जो हैश एल्गोरिथम है और फंक्शन वो कहाँ यूज होता है, वो कंपेयर करने के लिए यूज होता है. क्या लेफ्ट साइड बराबर है भाई राइट साइड के? अगर यस, जवाब यस, तो ऑथेंटिकेट कर दो. सॉरी. Here are the properties of a hash function. Deterministic. The output will be same for a given outcome. We cannot reverse a hash function back to the original password. ये इसकी फीचर है. Deterministic मैंने मतलब बता दिया. The output will be same for the given outcome, और जो हमें मालूम है. Not reversible, इसको रिवर्स नहीं कर सकते. Collision resistant, ऐसा नहीं हो सकता. ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. मैं हाईलाइट करता हूं इसे. कोलिजन रेजिस्टेंट, ऐसा नहीं हो सकता कि दो इनपुट का हैश वैल्यू सेम आ जाए. अगर वैल्यू इन दो इनपुट डिफरेंट है, कहने का पॉइंट है, एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 2 है, तो इनकी हैश वैल्यू h1 फॉर एग्जांपल और इसकी हैश वैल्यू h2 होगी. ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई वैल्यू एंटर करी 1 और 2 और दोनों की हैश वैल्यू सेम आ गई h. दिस इज नॉट पॉसिबल. Two input do not result in the same output. नॉन प्रिडिक्टेबल, ये जो जिस फंक्शन की हेल्प से करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन है. यू कांट इजिली प्रेडिक्ट, इवन एक्चुअली यू कांट प्रेडिक्ट. सिंपल. कंप्रेशन. द हैश फंक्शन आउटपुट इज मच स्मॉलर देन द इनपुट साइज. और कैसे, वो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया. जैसे मान लीजिए ये डिवीजन की टेक्निक यूज की तो ये आउटपुट मच स्मॉलर है एक्चुअल जिस आपको जो 1 वैल्यू मिली उससे. Then characteristic of a hash function: secure है, unique and fixed size. A hash function is a reversible, ठीक है, irreversible. It is a one-way function. Two different data set cannot produce the same digest. Digest उस वैल्यू को कहते हैं जो आफ्टर हैशिंग प्रोड्यूस होती है. And hash function give a fixed size digest. The two heuristic method, हैशिंग बाय डिवीजन, एक मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया, एंड हैशिंग बाय मल्टीप्लिकेशन विच आर एज फॉलोस. आप डिवीजन करके भी बच्चे हैशिंग कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हैशिंग कर सकते हैं. आप कौन से यूज करते हैं, इट्स अप टू द रिक्वायरमेंट. ठीक है ना. हैश फंक्शन अब बताया था कि यार ये दो तरीके से कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं और अब डिवीजन से कर सकते हैं. अब मोड मेथड मतलब है डिवीजन का मेथड. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में ऑलरेडी जो मैंने मेथड यूज किया था समझाने के लिए वो डिवीजन का मेथड था. इसने कहा इन दिस मेथड
For creating a hash function, we map a key into one of the slot of a table by taking the remainder of a key divided by the table size. That is the hash function. यानी कि यहाँ पे मान लीजिए टेबल साइज 10 था, तो मैंने 10 से डिवाइड किया, वैल्यू जो रिमाइंडर आया उसमें डाटा कैप्चर किया, तो वो मेरी ऐसे हैश फंक्शन बन गई। ऑलरेडी मैंने आपको इसको बता दिया। देन मल्टीप्लिकेशन मेथड, अलग अलग तरीके से एक यूनिक नंबर जनरेट करना है। कह रहा इन अ मल्टीप्लिकेशन मेथड वी मल्टीप्लाई द की के बाय अ कांस्टेंट रियल नंबर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इन द रेंज जो कि जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, एंड एक्सट्रैक्ट द फ्रैक्शनल पार्ट, और अगेन फ्रैक्शनल पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। देन वी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय द टेबल साइज m, और अगेन द फ्लोर वैल्यू ले ली। तो ये अगेन डिफरेंट मेथड है ऐसा करने का। देन अनदर अप्रोच इज अ मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ये क्या चीज है? कह रहा मैक एल्गोरिथम इज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी टेक्निक। अब जैसे सिमेट्रिक की यूज हुई है, इसका मतलब है दोनों तरफ एक ही की है, ऑब्वियस सी बात है। मैक एल्गोरिथम इज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक टू प्रोवाइड मैसेज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि जिसने भेजा है वही बंदा उस मैसेज का मालिक है, ओनर है, वो डिनाई नहीं कर सकता कि मैसेज उसका नहीं है। तो इसके क्या टेक्निक है, उनमें से एक एल्गोरिथम है मैक एल्गोरिथम, जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं। क्या ना, फॉर एस्टेब्लिशिंग द मैक प्रोसेस द सेंडर एंड रिसीवर शेयर ए सिमेट्रिक की के। Essentially, a MAC is an encrypted checksum generated on the underlying message that is sent along with the message to ensure message authentication। यानी कि जो डाटा के साथ ना एक और इंफॉर्मेशन चली जाती है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ये बताती है कि ये जो मैसेज आया ना जहां से, वो बंदा कौन है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मैक फॉर ऑथेंटिकेशन इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। तो आप देख सकते हैं ये कोई मैसेज है कि के यूज की मैक एल्गोरिथम लगाया और एक मैक कोड जनरेट किया, और ये आपका मैसेज। जब रिसीवर जो है अपने एंड में बैठा, वो अगेन इस की के ऊपर मैक एल्गोरिथम परफॉर्म करता है, तो वो मैक वैल्यू को मिलाता है। क्या ये दोनों वैल्यू भाई बराबर है? मान लीजिए ये नाम ही है, ये नाम राहुल है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो इसके पास वैल्यू आ रही है वो राहुल ही है, यानी कि क्या राहुल ही ने भेजा है डाटा। अगर यहाँ पे राहुल नहीं आया, दैट्स मीन कोई और है। गेटिंग पॉइंट? नाउ let's try to understand the entire process in a detail. The sender uses some publicly known MAC algorithm, input the message and the secret key K and produce a MAC value. Simple. Similar to the hash, map function also compress an arbitrary long input into a fixed length output. यानी जैसे हैशिंग काम करती है ना, उसी तरीके से मैक फंक्शन भी ना एक बड़े इनपुट को एक आउटपुट में कन्वर्ट करता है। Correct. The major difference between the hash and MAC is that MAC uses secret key during the compression. डिफरेंस यही है मैक और हैश में, अदरवाइज दिस सेम। मैक के अंदर जब आप एक नई वैल्यू जनरेट कर रहे होते हैं तो आपको की जरूरत होती है, जो कि एनक्रिप्शन का पार्ट है। लेकिन जैसे मैंने बताया, हैशिंग इज नॉट एन एनक्रिप्शन, सो एक्चुअली यू डोंट नीड एनी की, एज सिंपल एज दैट। द सेंडर forward the message along with the MAC. Here we assume that message is sent in the clear as we are concerned or providing a message origin and authentication, not confidentiality. If confidentiality is required, then the message need encryption. कह रहा है हमें ना यहाँ पे कंसेप्ट है, मैक क्या करके दे रहा है आपको? मैक आपको एनक्रिप्शन नहीं दे रहा है, मैक आपको ये बता रहा है कि अगर कोई मैसेज आया है और वो ए से आया है, तो ए वेरीफाइड पर्सन है उस मैसेज को भेजने वाला। बी तक अगर वो मैसेज जाता है तो बी उस मैसेज को देख के समझ जाएगा कि ये मैसेज ए से आया है। अगर आपको इसमें
एनक्रिप्शन भी करना है तो ऑब्वियस सी बात है, तब आपको प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Now, on the recipient of a message and the MAC, the receiver find the received message and share secret key into the MAC algorithm and recompute the MAC value। जैसे मैंने बताया, दोनों वैल्यू को मिला के देख लेते हैं। जैसे MAC वैल्यू थी राहुल, राहुल राहुल मैच कर लिया, मतलब भाई ये राहुल का मैसेज है। The receiver now check the equality of a freshly computed MAC with the MAC received from the sender. If they match, then the receiver accept the message and assure himself that message has been sent by the intended sender. If the computed match does not match the match sent by the sender, the receiver cannot determine whether it is the message that has been altered or it is the origin that has been falsified। यानी कि ये वही बंदा है और ऐसा वो ये नहीं बता पाएगा कि इस मैसेज को अगर मैक वैल्यू मैच नहीं करती है कि भाई इस मैसेज में गड़बड़ी तो नहीं है। As a bottom line, the receiver safety assume that message is not the genuine। अब what are the limitation in a Mac? कह रहा है यार दो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। There are the two major limitation of a Mac, both due to symmetric nature of operation. Establishment of shared secret. It cannot provide message authentication among pre-decided legitimate user who have shared key। The request establishment of shared secret prior to use of Mac। Then next है inability to provide known repudiation। Known repudiation is the assurance that a message originator cannot deny any previously sent message and commitment or action। MAC technique does not provide a known repudiation service. If the sender and receiver get involved in a dispute over a message origination, MAC cannot provide a proof that message was indeed sent by the sender। यानी कि वैल्यू तो मैच कर देता है बट इससे ये ऑथेंटिकेशन की गारंटी नहीं है। ये एक मेजर ड्रॉबैक है। दो, no third party can compute the MAC, still sender could deny having sent the message and claim that receiver forged it। कह रहा कोई कोई और तरीका नहीं मैक को कैलकुलेट करने का, बट स्टिल वो कह देगा यार मुझे नहीं पता इसने फोर्ज किया। It is as it is impossible to determine which of two party computed the MAC।